क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का दुश्मन अगर सैकड़ों किलोमीटर दूर हो तो उसे बिना एक भी सैनिक भेजे खत्म किया जा सकता है? और क्या होगा अगर भारत का एक आत्मघाती ड्रोन दुश्मन की सीमा में 900 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों को तबाह कर दे? जी हां, भारत अब बना रहा है एक ऐसा सुसाइड ड्रोन जिसकी रेंज 900 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत को रीडिफाइन करने वाला कदम है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये ड्रोन क्या है, इसकी तकनीक कैसी है, इसके मुकाबले पाकिस्तान और चीन के पास क्या है, और ये भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी को कैसे बदल देगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इस गेम चेंजर मिशन की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं सुसाइड ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन आखिर होता क्या है। यह एक ऐसा ड्रोन होता है जो किसी टारगेट के ऊपर मंडराता रहता है। जैसे ही सही मौका आता है ये खुद को ही बम बना लेता है और दुश्मन पर हमला कर देता है। इसे कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। नाम जापानी कामिकाजे पायलट्स से लिया गया है। जैसे कि अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन, ईरान का शाह 136 जो रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया, अब भारत भी इसी दिशा में कदम रख चुका है और सीधा 900 प्लस किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन पर काम कर रहा है। सुसाइड ड्रोन एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवीज है जो अपने लक्ष्य पर हमला करने के बाद खुद नष्ट हो जाता है। इसे लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है क्योंकि यह हवा में लंबे समय तक मंडराकर सही समय पर हमला करता है। इसमें विस्फोटक भरा होता है। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकानों, टैंकों या रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रोन 150 किलोग्राम श्रेणी का लॉइटरिंग म्यूनिशन है। आइए जानें इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। रेंज 900 से 1000 किलोमीटर, टेक्नोलॉजी लॉन्ग एंड्योरेंस, एआई असिस्टेड टारगेटिंग, लॉन्च मोड ट्रक बेस्ड, शिप बेस्ड या इवन एयरक्राफ्ट ड्रॉप। ये ड्रोन खास तौर पर लॉइटरिंग प्लस प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी ये घंटों हवा में मंडरा सकता है और फिर दुश्मन के टारगेट पर एकदम सटीक वार करता है। इस सुसाइड ड्रोन में इस्तेमाल हो रही है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एआई कंप्यूटर विजन। दुश्मन के टारगेट को खुद पहचानने की क्षमता, डिकॉय, झांसे और असली टारगेट में फर्क कर सकता है। रिमोट ओवरराइड, ग्राउंड कंट्रोलर उसे अंतिम क्षण तक नियंत्रित कर सकता है। पावर प्रोपल्शन, हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम जिससे रेंज बढ़ती है। स्टेल्थ कोटिंग ताकि रडार पर न दिखे, यानी यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि एक फ्लाइंग स्मार्ट बॉम्ब है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा? भारत इस सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह करेगा? क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे बालाकोट जैसी स्ट्राइक को बिना पायलट के अंजाम देना, एनिमी रडार और मिसाइल साइट्स को खत्म करना, एंटी रेडिएशन लॉइटरिंग मोड, हाई वैल्यू मोबाइल टारगेट्स पर वार करना, कमांडर के काफिले, टैंक ग्रुप्स आदि, नवल ऑपरेशंस, दुश्मन के जहाज या पोर्ट को सरप्राइज अटैक। अब सवाल उठता है, क्या चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? चीन विंगलूंग ड्रोन्स CH-4 सीरीज सुसाइड ड्रोन की कैपेबिलिटी है, पर भारत का नया सिस्टम लंबी रेंज में एडवांटेज देगा। पाकिस्तान मोस्टली चीनी ड्रोन पर निर्भर। उनकी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बहुत कम है। हाल में उन्होंने शाहपर 2 लॉन्च किया है, पर वह रीपर ड्रोन का क्लोन है, सुइसाइड ड्रोन नहीं। यानी इस मामले में भारत खास तौर पर लॉन्ग रेंज और इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन में बढ़त लेता दिख रहा है। ये ड्रोन अकेला नहीं है, भारत के पास पूरा ड्रोन इकोसिस्टम बन रहा है। तपस BH-201 हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस आर्चर NG कॉम्बैट ड्रोन, स्विफ्ट स्टेल्थ यूके प्रोटोटाइप, अल्फा एस सुइसाइड ड्रोन स्वार्म, नागस्त्र एक ऑलरेडी डिप्लॉयड कामिकाजे ड्रोन, रेंज 30-40 किलोमीटर। यानी भारत एक मल्टीलेयर ड्रोन रणनीति पर काम कर रहा है, नजदीकी हमले से लेकर 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन को खत्म करने तक। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, ये ड्रोन भारत की रणनीतिक सोच को कैसे बदलेगा? लो कॉस्ट,
हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर, नो पायलट रिस्क, डटरेंस, दुश्मन को डर बना रहेगा कि किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, बॉर्डर से दूर बैठकर दुश्मन पर हमला करने की क्षमता। ये कैपेबिलिटी भारत को सिर्फ टैक्टिकल नहीं, स्ट्रैटेजिक बढ़त भी देती है, खासकर अगर कल को दो फ्रंट वॉर की स्थिति बने। हालांकि ये प्रोजेक्ट क्रांतिकारी है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। स्टेल्थ बनाए रखना, एआई का एथिकल प्रयोग, जीपीएस जैमिंग का खतरा, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स का सामना। पर अगर भारत इन पर काबू पा लेता है तो यह ड्रोन बदल देगा युद्ध का चेहरा। इसे बनाने के लिए जो कंपनियां आई थीं उनमें सोलर इंडस्ट्रीज ने बढ़त हासिल की है। पिनाका जैसी सफलता के बाद यह ड्रोन भारत की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह न केवल रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करेगा। इस परियोजना में नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड सबसे आगे है, जो पिनाका रॉकेट सिस्टम बनाने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख रक्षा और विस्फोटक कंपनी है। यह कंपनी पहले से ही पिनाका रॉकेट, वायु से सतह पर मार करने वाले बम और अन्य सैन्य उपकरणों का निर्माण कर रही है। 900 किलोमीटर की रेंज वाला यह ड्रोन भारत को सीमा पार हमलों से निपटने में मदद करेगा, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के खिलाफ। यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, को बढ़ावा देगी और आयात पर निर्भरता कम करेगी। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने और युद्ध के मैदान में नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगा। सफलता के बाद यह ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात हो सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इस परियोजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। 900 किमी की रेंज और सटीक निशाना लगाने के लिए उन्नत तकनीक की जरूरत होगी। ड्रोन को विकसित करने और सेना में शामिल करने में समय लग सकता है। अन्य कंपनियां भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो सोलर इंडस्ट्रीज के लिए दबाव बना सकती हैं। हालांकि CSIRL और सोलर इंडस्ट्रीज के सहयोग से उम्मीद है कि यह ड्रोन जल्द ही भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा। यह परियोजना भारत को हवाई युद्ध में नई ताकत देगी, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी। तो दोस्तों, भारत का 900 किलोमीटर प्लस सुसाइड ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब युद्ध की परिभाषा बदल रही है। एक ऐसा समय आ रहा है जहां बटन दबाओ और दुश्मन तबाह करो असली रणनीति बन रही है। अब फैसला हमें करना है, इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ डिफेंस तक सीमित रखें या भारत को अगली डिफेंस सुपर पावर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या भारत को इस ड्रोन को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए? तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।